शरीर से पूरी तरह अपंग, व्हील चेयर पर बैठा ये इंसान, जिसका शरीर तो पूरी तरह बेजान था, लेकिन दिमाग एक आम आदमी से कई गुना ज़्यादा ताकतवर था। स्टीवन हॉकिंग। जब वो महज 21 साल के थे तब डॉक्टर्स ने पाया कि उनको एक लाइलाज बीमारी है। डॉक्टर्स ने कहा कि स्टीवन ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक जिंदा रहेंगे, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने डॉक्टर्स की भविष्यवाणी को झूठ साबित कर दिया। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आप इस महान वैज्ञानिक के बारे में 21 ऐसी बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। नंबर 21। एक इंटरव्यू में स्टीवन हॉकिंग से पूछा गया कि उनकी नज़र में संसार का सबसे दिलचस्प रहस्य क्या है। स्टीवन हॉकिंग ने जवाब दिया, औरतें। उन्होंने हंसते हुए कहा कि उनके लिए औरतें एक अबूझ पहेली हैं। नंबर 20। स्टीवन हॉकिंग के जन्म और मृत्यु से एक बड़ा संयोग जुड़ा हुआ है। जिस दिन ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की मृत्यु हुई थी, उससे पूरे 300 साल बाद 8 जनवरी 1942 को स्टीवन हॉकिंग का जन्म हुआ था और दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के बर्थडे वाले दिन स्टीवन की मृत्यु हुई। गजब की बात यह है कि ये तीनों ही अपने समय के सबसे महान साइंटिस्ट रहे। नंबर 19। 2010 में दिए एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आप अपने बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे। प्रोफेसर हॉकिंग ने जवाब में कहा, मैं अपने बच्चों को यहाँ 3 अहम सलाहें देना चाहूँगा। पहली, याद रखना, हमेशा ऊपर सितारों की तरफ देखना, नीचे पैरों की तरफ नहीं। दूसरी, काम करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि काम तुम्हें जिंदगी का अर्थ और उद्देश्य देता है और बिना काम के जिंदगी खाली है। तीसरी, अगर किस्मत से कभी तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए तो उसे कभी मत छोड़ना। नंबर 18। स्टीवन हॉकिंग एक मीडियोकर स्टूडेंट थे। सन 2010 में उन्होंने कहा था कि वो 8 साल का होने तक पढ़ना भी नहीं सीख पाए थे और ग्रेड स्कूल से लेकर उनके ऑक्सफोर्ड जाने तक वो एक लेजी स्टूडेंट थे। I wasn't the best student at all. My handwriting was bad and I could be lazy. नंबर 17। एक मीडियोकर स्टूडेंट होने के बावजूद स्टीवन को उनके स्कूली दिनों में आइंस्टाइन कहा जाता था, क्योंकि उनको स्पेस टाइम यूनिवर्स के बारे में गजब की अंडरस्टैंडिंग थी। नंबर 16। एक इंटरव्यू जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन में पब्लिश हुआ था। इस इंटरव्यू के दौरान स्टीवन हॉकिंग ने कहा था कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर तब काम करना बंद कर देता है जब इसके कंपोनेंट्स फेल हो जाते हैं। इसी को मृत्यु कहते हैं। और जो ये मान्यताएं होती हैं कि मृत्यु के बाद भी जिंदगी मिलेगी, स्वर्ग वगैरह, ये सब मान्यताएं लोगों को मौत के डर से दिलासा देने के लिए होती हैं, क्योंकि इंसान इस ख्याल से डरता है कि मौत के बाद मेरी चेतना, मेरी हस्ती का क्या होगा। स्टीवन हॉकिंग के इस विचार से मिलता जुलता उर्दू के महान शायर मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। नंबर 15। स्टीवन हॉकिंग ने कहा था कि हम सब जिस पर चाहें उस पर विश्वास करने के लिए आज़ाद हैं और मेरा स्पष्ट विचार ये है कि कोई ईश्वर नहीं है। इस ब्रह्मांड को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है और ना ही कोई हमारे भाग्य को लिखता है। और यही चीज़ मुझे एक गहरे एहसास की ओर लेकर जाती है। कोई स्वर्ग नहीं है और मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं होता। हमारे पास यही सिर्फ एक ज़िंदगी है ब्रह्मांड के इस ग्रैंड डिज़ाइन को समझने और सराहने के लिए, और जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। नंबर 14। कैथोलिक चर्च के पोप जॉन पॉल हॉकिंग की बातों का समर्थन नहीं करते थे, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजीज एक दूसरे से अलग थी। पोप जॉन पॉल कहते थे कि इस बात पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया जाना चाहिए कि कैसे ये ब्रह्मांड बना और किसने ये ब्रह्मांड बनाया। ये साफ है कि भगवान ने ही इसे बनाया है। जबकि प्रोफेसर हॉकिंग कहते थे कि सिर्फ साइंस ही ये एक्सप्लेन कर सकती है कि कैसे ये ब्रह्मांड बना। उन्होंने कहा था कि हम सबको अपनी ज़िंदगी के लिए और इस दुनिया में हमारे वजूद के लिए भौतिक विज्ञान के नियमों का आभार मानना चाहिए
ना कि भगवान जैसी किसी सत्ता का। नंबर 13, स्टीवन हॉकिंग मानते थे कि हमारी दुनिया से अलग दूसरे ग्रहों पर भी जीव हो सकते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि इस अनंत ब्रह्मांड को देखते हुए ये लगता है कि एलियंस सचमुच होंगे, लेकिन हमें उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। स्टीवन हॉकिंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि एलियंस रिसोर्सेज के लिए पृथ्वी को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 12, 2010 में स्टीवन हॉकिंग ने कहा था कि अगर कभी एलियंस हमारी दुनिया को विजिट करते हैं तो नतीजा कुछ ऐसा होगा जैसा कि तब हुआ था जब कोलंबस अमेरिका की धरती पर उतरा था। कोलंबस का अमेरिका पहुंचना अमेरिका के लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ था। नंबर 11, वैसे तो स्टीवन साइंटिफिक कम्युनिटी में पहले से ही काफ़ी फेमस थे, लेकिन वास्तव में वो आम लोगों की अटेंशन में तब आए जब 1988 में उनकी साइंस बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पब्लिश हुई। इस बुक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये अपने समय की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक बनी। 150 हफ्तों तक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए 237 हफ्तों तक ब्रिटिश संडे टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही। इस बुक की 1 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। नंबर 10, प्रोफेसर हॉकिंग कहते थे कि उन्होंने हमेशा से ये सपना देखा था कि वो साइंस पर कोई ऐसी बुक लिखेंगे जिसे आम लोग भी आसानी से समझ पाएं। वे कहते हैं कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पर उनका ये सपना पूरा हुआ। ये बुक उन्होंने तब लिखी थी जब वो पूरी तरह अपंग हो चुके थे। स्टीवन की ये बुक कॉस्मोलॉजी पर है और उन्होंने इसमें बिग बैंग और ब्लैक होल्स जैसे विषयों पर लिखा है। नंबर 9, प्रोफेसर हॉकिंग ने अपनी डॉटर ल्यूसी के साथ मिलकर बच्चों के लिए भी कई साइंस बुक्स लिखी हैं। ये किताबें जॉर्ज नाम के एक लड़के पर केंद्रित हैं जो ब्रह्मांड में ट्रैवल करते हुए ब्रह्मांड के बारे में सीखता है। नंबर 8, इतने महान वैज्ञानिक होने के बावजूद और उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज के बावजूद भी स्टीवन हॉकिंग कभी नोबेल प्राइज नहीं जीत पाए। नंबर 7, स्टीवन एक फेमस साइंटिस्ट तो थे ही, लेकिन वो बहुत से टीवी शोज जैसे स्टार ट्रेक, द सिम्पसन्स और द बिग बैंग थियरी में भी नजर आ चुके हैं। नंबर 6, बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में प्रोफेसर स्टीवन हॉकिंग ने कहा था कि स्पेस में ट्रैवल करने की उनकी लंबे अरसे से ख्वाहिश है। 2007 में उनकी ये ख्वाहिश तब पूरी हुई जब साइंटिस्ट उन्हें एक स्पेस शटल में ले गए और वहाँ स्टीवन को जीरो ग्रेविटी का अनुभव कराया गया। प्रोफेसर हॉकिंग करीब 4 मिनट तक वेटलेस रहे। नंबर 5, स्टीवन हॉकिंग ने दुनिया के अंत के बारे में बात करते हुए ये कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वार, महामारियाँ, क्लाइमेट चेंज और बढ़ती जनसंख्या, ये सभी वो कारण हैं जो दुनिया को अंत की ओर लेकर जाएंगे। प्रोफेसर हॉकिंग ने कहा था कि मुझे लगता है मानव जाति के पास खुद का अस्तित्व बचाए रखने के लिए 1000 साल हैं। जब तक कि ये पृथ्वी मनुष्य के रहने के काबिल ना बचे, तब तक हमें पृथ्वी जैसा कोई और ग्रह खोजने की ज़रूरत है। नंबर 4, 1963 में जब स्टीवन महज 21 साल के थे, तब डॉक्टर्स ने उनको बताया कि उन्हें मोटर न्यूरॉन नाम की एक भयानक लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी में इंसान का उसकी मांसपेशियों से नियंत्रण छूटने लगता है और धीरे धीरे उसका सारा शरीर अपंग हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। किसी इंसान में इस बीमारी के पता लगने के कुछ ही महीने या साल बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है। जब डॉक्टर्स को पता चला कि स्टीवन को ये बीमारी है, तब डॉक्टर्स ने उनको बताया कि वो 2 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। लेकिन स्टीवन ने अपनी इच्छा शक्ति के बदौलत डॉक्टर्स की भविष्यवाणी को झूठ साबित कर दिया। वो 50 साल से भी ज़्यादा जिए। बीमारी के पता चलने के बाद धीरे धीरे वो पूरी तरह अपंग हो गए थे, सिर्फ उनका दिमाग जिंदा था। नंबर 3, बीमारी की वजह से स्टीवन का शरीर पूरी तरह बेजान हो गया। वो ना लिख सकते थे और ना ही बोल सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कई किताबें लिखी। ये किताबें उन्होंने अपने स्पीच सिंथेसाइजर की मदद से लिखी। ये उनका स्पीच जनरेटिंग डिवाइस था जिसकी मदद से वो अपने गाल की मांसपेशी की कंपन द्वारा शब्दों को टाइप करते थे।
स्टीवन पूरी तरह अपंग होने के बावजूद भी इस डिवाइस की मदद से लोगों से बात कर पाते थे। नंबर 2, स्टीवन हॉकिंग ब्रिटिश थे, लेकिन उनके स्पीच सिंथेसाइजर में जो कंप्यूटराइज आवाज़ थी उसका एक्सेंट अमेरिकन था। स्टीवन के स्पीच जनरेटिंग डिवाइस में समय समय पर काफ़ी सुधार होते रहे, लेकिन उन्होंने उस अमेरिकन एक्सेंट वाली कंप्यूटराइज आवाज़ को कभी बदलने नहीं दिया। स्टीवन उसे अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ते थे। उन्हें वो आवाज़ बेहद पसंद थी और लोगों के बीच भी वो आवाज़ इतनी फेमस हो चुकी थी कि कोई भी उसे थोड़ा सा सुनकर ये आसानी से बता सकता था कि ये प्रोफेसर स्टीवन हॉकिंग बोल रहे हैं। Hello. My name is Stephen Hawking, physicist, cosmologist, and something of a dreamer. नंबर 1, जब कोई व्यक्ति स्टीवन हॉकिंग से मिलने जाता था तो वो सोचता था कि वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा है जिसे सिर्फ दिमाग कहा जा सकता है, शरीर नहीं। लेकिन जब व्यक्ति उनके सामने खड़े होकर उनसे बात करता तब उसे पता चलता था कि वो एक ऐसे अद्भुत इंसान से मिल रहा है जिसे किसी की सहानुभूति, सहायता और दया की ज़रूरत नहीं है, बल्कि व्हील चेयर पर बैठे होने के बावजूद वो सब काम कर सकता है, यहाँ तक कि वो दूसरे के कामों में भी मदद करने को सक्षम है। पूरी तरह से विकलांग होने के बावजूद इस महान वैज्ञानिक ने साबित करके दिखाया कि अगर इंसान का खुद पर पूरा विश्वास हो तो वो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने एक बार कहा था, पिछले 49 सालों से मैं मरने का अनुमान लगा रहा हूँ। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम करने हैं। सो इस